अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ मोती पुलाव बनाना। और ये रेसिपी जो है वो मैं डेडिकेट करूँगी सनम अब्बासी की बेटी अनाया अली आरिस को और इरम नाज की बेटी और अमीमा और ज़ैनब के लिए। ये रेसिपी जो है वो मैं डेडिकेट करूँगी। इसके लिए जो है वो मैंने कोफ्ते बनाए हैं। कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल बनाकर छोटे साइज़ में बनाया है। कोफ्ते की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आपको आसानी हो सके। कोफ्ते के साइज़ जो है ये छोटा रखना है, जब इसको मोती पुलाव कहते हैं। तो ये आप अगर बड़ा बनाएंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए छोटे छोटे साइज़ में इसको फ्राई करने में भी आसानी रहती है। बॉयल्ड एग, मोती पुलाव बनाकर मैं इसमें बॉयल्ड एग और फ्रेंच फ्राइज़ भी ऐड करूँगी। तो ये जो है कंप्लीट मील हो जाएगा। बच्चे जो है वो शौक से खाते हैं। ग्रोइंग एज के बच्चे जो हैं वो इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं जो ज़रा अट्रैक्टिव भी लगे। तो इसमें मैं बॉयल्ड एग और फ्रेंच फ्राइज़ ऐड करूँगी। फ्रेंच फ्राइज़ के लिए मैंने पोटैटोज़ को जो है वो कट करके 2 से 3 मिनट के लिए गर्म पानी में बॉईल कर फिर इसको ठंडे पानी से वॉश करके फिर इसमें कॉर्नफ्लावर लगाकर मैंने इसको रखा हुआ है। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। इसकी रेसिपी भी मैं दे चुकी हूँ, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी लिंक। पुलाव में जो है वो मसाले, खड़े मसाले ऐड होंगे। ज़ीरा 1 टेबल स्पून, लौंग 4 अदद, बादियान के फूल 4 अदद, दालचीनी 2 से 3 बड़ी स्टिक, इलायची 5 से 6, काली मिर्चें 1 टीस्पून, तेज़पात 2, प्याज मीडियम साइज़ की 3 अदद बारीक कट कर लें, इसको फ्राई करेंगे। हरी मिर्चें 2 से 3, टमाटर 2 मीडियम साइज़ के मैंने कट कर लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्ची पिसी हुई 1 टीस्पून, चिकन पाउडर अगर आप चाहें तो क्यूब भी ले सकते हैं यखनी का, और अगर वो ऐड करें तो आप सॉल्ट इसमें कम ऐड करेगा। मैंने चिकन पाउडर लिया है 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर पिसा हुआ 1 टीस्पून, दही हाफ कप, बासमती चावल लिए हैं मैंने 1 किलो के करीब, और इसको मैंने 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। घी जो है तकरीबन आधा कप लेना है। ये पुलाव है तो इसमें मैं घी का इस्तेमाल करूंगी, अगर आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पुलाव या घी जब थोड़ा गर्म हो जाए तो आप इसमें प्याज ब्राउन कर लें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें से हाफ प्याज जो है वो आप निकाल लें। हाफ ब्राउन प्याज जो है वो मैंने निकाल ली है ताकि बाद में ऊपर सर्व करूंगी। अब इसमें खड़ा मसाला ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्चें हल्का सा भून जाए तो आप इसको, जब इसमें से खुशबू आने लगेगी मसालों की, तो आप इसमें टमाटर ऐड कर लें। अब मैं इसके साथ सारे नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्चें, काली मिर्चें, आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं पिसा हुआ। साबुत तो ऐड कर दिया है, अगर पिसा हुआ ऐड करना चाहें तो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि थोड़ा स्पाइसी हो जाता है। सब एकजान हो जाए तो इसमें मैं दही भी ऐड कर दूंगी। जब मसाला भून जाए तो इसमें दही ऐड कर दें।
अब मसाला भून जाए तो फिर आप इसमें पानी ऐड कर दें, तकरीबन 3 गिलास। 4 गिलास जो है वो मैंने चावल लिए हैं, तो मैं इसमें 3 गिलास जो है वो वाटर ऐड करूँगी। जब इसमें थोड़ा उबाल आने लगेगा तो फिर इसमें मैं भीगे हुए चावल ऐड कर दूँगी। जब बॉयल आने लगे, जब उबाल आ जाए, अच्छी तरीके से गर्म हो जाए पानी, तो आप इसमें राइस ऐड कर दें, जो कि आपने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखे थे। 10 मिनट के लिए आपने तेज़ आंच में पकाना है। जब इसमें इस तरीके से बबल्स आने लगेंगे तो आप इसको ढककर 15 मिनट के लिए धीमी आंच में, बिल्कुल धीमी आंच में पकाएं, तो ये चावल जो है आपके खिले खिले रहेंगे। 15 मिनट हो गए और मैं इसमें थोड़ा सा जर्दा कलर या ज़ाफ़रानी कलर इसमें ऐड कर लूँगी, और प्याज जो मैंने फ्राई करी थी वो थोड़ी सी ऊपर से ऐड कर रही हूँ। देखिए चावल जो है बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए जो है वो दम पे रख दूँगी।